होगा बिहार बीपीएससी के लिए 10 ऐसे क्वेश्चन को देखने वाले जो बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। तो आप लोग भी मेरे साथ बने रहें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार के क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? तो ए अमर सिंह, बी नाना साहब, सी पीर अली, डी कुंवर सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वीर कुंवर सिंह। जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने 80 वर्ष की आयु में बिहार की 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया और अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी दूरी तय करती है? तो बेगूसराय, बी भागलपुर, सी कटिहार, डी पटना। तो बिहार में सबसे ज़्यादा दूरी गंगा नदी दूरी तय करती है पटना में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी। गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है, जिसमें पटना जिले में इसकी लंबाई सबसे अधिक लगभग 99 किलोमीटर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? ऑप्शन ए मजहरुल हक, बी राजेंद्र प्रसाद, सी जे.बी. कृपलानी, डी राजकुमार शुक्ल। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या, देखते हैं। राजकुमार शुक्ल 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मिलकर उन्हें चंपारण के नील किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए आमंत्रित किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में तिनकठिया प्रथा का संबंध किस फसल की खेती से था? ऑप्शन ए नील की खेती, ऑप्शन बी जूट, सी गन्ना की खेती, डी अफीम। तो तिनकठिया प्रथा का संबंध किससे था? तो नील की खेती, ऑप्शन ए। तिनकठिया प्रथा के तहत किसानों को अपनी भूमि के प्रत्येक 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पर नील की खेती करना अनिवार्य था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ऑप्शन ए गया, बी कैमूर, ऑप्शन सी मुंगेर, ऑप्शन डी पश्चिमी चंपारण। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताएं, कमेंट करें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिमी चंपारण। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो पश्चिमी चंपारण जिले की भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। अब बिहार का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थापित हो रहा है? तो ये कैमूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति एससी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? ए 16, बी 38, सी 40, डी 2। क्या बोल रहा है? अनुसूचित जाति एससी के लिए। तो बिहार में कुल आरक्षित सीट कितना है? तो 40 है, जिसमें एससी के लिए 38 और एसटी के लिए 2 सीट है। तो क्या बोल रहा है? एससी के लिए, तो ये हो जाएगा 38 सीट। बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों में से 38 सीटें अनुसूचित जाति एससी और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी 38। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अज्ञातशत्रु, बिम्बिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, उदयन। पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उदयन। हर्यक वंश के शासक उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना की और राजगिरी से राजधानी यहाँ स्थानांतरित की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? ए 1934, बी 1931, सी 1942, डी 1912। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन 1931 में गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। ये सब क्वेश्चन
मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो परीक्षा में हमेशा रिपीट होता है, तो इसे याद रखें। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए गंडक नदी, बी पुनपुन नदी, सी सोन नदी, डी कोसी नदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट कीजिएगा। कोसी नदी अपनी धारा बदलने और भीषण बाढ़ लाने के कारण बिहार का शोक कहलाती है, जिससे उत्तर बिहार में भारी तबाही होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। हमारा ये क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार बंगाल से अलग होकर एक स्वतंत्र प्रांत कब बना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 1936, 1905, 1912, 1947। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1912, सी 1912। 22 मार्च 1912 को बिहार, ओडिशा सहित बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर एक नया प्रांत बना था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। तो आप लोगों को मेरा ये क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग हमें सपोर्ट करें और ढेर सारा प्यार दें। धन्यवाद।